हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए, अगर आप लोग कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बहुत लो फील कर रहे हैं या कर रही हूँ या कुछ भी है, जैसे भी है, तो इसको आप सुनिए, अच्छा फील करेंगे। मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। देखते हैं आज आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जिस वक्त भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगी, मदद करेगी। अगर ऐसे लग रहा है, 2 कार्ड ऐसे मेरे को ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद को समझने की ज़रूरत है, और वो हमेशा रहती है, लेकिन हम दूसरे को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, खुद को प्रायोरिटी कम देते हैं। तो दिस टाइम खुद को प्रायोरिटी दीजिए। आप हैं तो सब हैं, ठीक है ना। आप ही नहीं रहेंगे तो ये संसार सृष्टि किस काम का। तो जब हम हैं, आप हैं, तो ये सृष्टि है, तो ही सब कुछ समझ है, सब कुछ लेन देन एवरीथिंग है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें जहाँ कहीं भी है। तो देखते हैं आज डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। बताइए डिवाइन। आज मेरे व्यूवर्स के लिए कौन सा मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, आज उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। तो ये रीडिंग जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी 24 आवर्स तो 100% कुछ ना कुछ अच्छी हेल्प करेगी। 24 आवर गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है, तो लाइफ टाइम के लिए रहती है। बट इट्स ओके, आप जैसे देखेंगे। सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है कि हम कैसे देखते हैं लाइफ को, ज़िंदगी को, लोगों को किस तरह से देखते हैं। काला चश्मा लगा के देखेंगे तो पूरी दुनिया काली ही नज़र आएगी, है ना। तो ये फर्स्ट टेक हो गया एंड सेकेंड, वन मोर टेक। जहाँ कहीं भी बंधे हुए हैं, ऐसा लगता है वो बंधन आपका खुलने वाला है। जहाँ कहीं भी स्टक है, ऐसा लगता है आप वहाँ से बहुत जल्दी निकलेंगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बंधे थे तो भी ईश्वर की मर्जी है, खुलेंगे तो भी ईश्वर की मर्जी है। तो दोनों ही हालत में क्या करना है, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करना है, तो खुशियाँ आपके पास ऑटोमेटिक आती जाएगी, ठीक है ना। देखो बंधे हुए हैं तो बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो चलो देखते हैं, खुलेंगे, जरूर खुलेंगे। एक जैसा टाइम नहीं रहता है। तो कार्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा तो अब आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन की तरफ से कौन सा ऐसा मैसेज है जो उनको देना चाहेंगे। क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, फर्स्ट मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है। ओके, एंड सेकंड मैसेज क्या है। ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं, है ना। अब इसको भी एक बार आप कहाँ अभी स्टक हैं वो भी देख लेते हैं, कैसा चल रहा है आप लोगों की लाइफ।
आ गया ना वो कार्ड, देखो। तो जो मैसेज देना चाहते हैं ना डिवाइन, वो आ ही जाता है। फर्स्ट मैसेज मैंने क्या बोली थी, कहीं बंधे हुए हैं, तो आ जाता है, देख लो। तो जहाँ कहीं भी आप बंधे हुए हैं, स्टक हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ है, आपको कोई समझने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स इस वक्त जो गुजर रहे हैं, जिनको ये रेजोनेट करेगा, समझिए पूरी रीडिंग रेजोनेट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे एक्यूरेट, मतलब एक्चुअली आपको कोई समझने वाला नहीं है, आपका इमोशन को कोई जानने वाला नहीं है, आप खुल के किसी से बातें नहीं कर सकते हो, और अगर आप बात करना चाहो तो लोग सामने से समझेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इस कंडीशन में इस वक्त हैं, गुजर रहे हैं। पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है आपके पास में, लेकिन कोई आपको समझने वाला लोग नहीं है, और आप इस वजह से बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, किसको अपनी फीलिंग शेयर करूं। और हो सकता है पहले आप किसी रिलेशन को, किसी को उतना डीप डाउन समझते नहीं थे, तो आज आपको कोई नहीं समझ रहा है। आप चूँकि पैसे के पीछे में ज़्यादा भागते थे, कैरियर ओरिएंटेड थे, तो पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, तो आज भी लोग आपको छोड़ दिए हैं कि आप पैसे को इम्पोर्टेंट दो। आज आपके पास पैसा तो आ गया, बट लोग चले गए हैं। तो और जो लोग हैं वो ग्रीडी टाइप लोग हैं। आपको समझ में आ रहा है कि पैसे के लिए हैं, आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में अगर कोई मिलते भी हैं तो मतलब के लिए मिलते हैं। एक्चुअल फीलिंग्स जो है आप उनको शेयर नहीं कर सकते हैं। कोई ऑनेस्ट लॉयल पर्सन आपके साथ नहीं है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो क्या करना है, उस फीलिंग्स को क्या करना है, फ्री कर दीजिए। फ्री और अटेंशन उसके तरफ जो आपको ध्यान जा रहा है कि मेरे को कोई समझने वाला नहीं है, और हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है, या नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकती है, या आपको आपकी गलती का कोई एहसास करा सकता है अच्छे से, जिसको कि हो सकता है आने वाले 24 आवर्स नींद ना आए, आपको परेशान हो, कोई गलती, कोई फीलिंग्स, कुछ कोई ऐसा डिसीजन आप लिए हैं या ले सकते हैं। तो इसके लिए प्लीज़ केयरफुल रहें, कोई भी किसी के बहकावे में ना आए, और इमेजिन सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। और जो आपका अटेंशन है जहाँ कहीं भी, उससे आप हटिए। अगर आप हटते हैं तो आपके लिए अच्छा खबर आ सकता है, अदरवाइज कोई बुरी खबर भी आ सकती है अगले 24 आवर्स में। उसको आप अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कोई गलती आपसे हुई है तो प्लीज़ सॉरी बोल दीजिए। मुझे ऐसा आ रहा है यहाँ पे कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो उसको ईगो इशू मत बनाइए, और उसको इशू को छोड़ के, और अगर कोई आपके साथ किया है और इसकी वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही है, कोई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसा लग रहा है किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी हाई बीपी लग रहा है, हाई बीपी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लोगों की है, मतलब मेंटल प्रेशर है, किसी भी तरह का कोई मेंटल प्रेशर आपको है, और थोड़ा है, आगे इंक्रीज हो सकता है। तो अभी क्या करना है, आपको वहाँ से निकलना है, क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो आपके पेन बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो सोचिए कि आपका प्रॉब्लम जा रहा है, इमेजिन करिए, है ना, सॉल्यूशन की तरफ जाइए आप। तो अगर आप इमेजिन में लाते हैं तो ऑब्वियस सॉल्यूशन, मतलब अगर आप कल्पना शक्ति, हाँ कल्पना शक्ति, हाँ, तो कल्पना शक्ति को जगाते हैं कि नहीं मेरे सारे प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, मैं मतलब वक्त जो है ना ठहरता नहीं है, आता है और जाता है। अच्छे दिन भी आते हैं जाने के लिए, और बुरे दिन भी आए हैं तो भी नहीं ठहरेंगे। जैसे अच्छे दिन आपके कभी नहीं ठहरे, किसी के भी नहीं ठहरते हैं, तो वैसे बुरे दिन भी नहीं ठहरेंगे। तो बुरे दिन आए हैं तो आते हैं जाते हैं, उससे क्या सीख, क्या मिल रहा है, क्या लेसन मिल रहा है, उस लेसन को लीजिए। और अगर आप इसको सुधारते हैं तो आपके लिए कुछ अच्छी, मतलब कुछ मैसेजेस आ सकते हैं,
है ना, आप अपने अटेंशन से जो भी आप कहीं फोकस किए हुए थे, जो भी आपका टारगेट था, तो आपको अगर अच्छा हो सकता है, आपके साथ कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकता है सडन। 1 वीक के अंदर ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा किसी के तरफ से। पता नहीं क्यों बार बार पार्टनर जैसा शब्द आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई कमिंग लाइक दिस। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भी व्यक्ति गलती की है, या आपके नींद उड़ाने का कारण है, या सोच रहे हैं उनको अपनी गलती का शायद एहसास हो, ऐसा लग रहा है मुझे। और जो भी अगर प्रोफेशनलिज्म में हो, जॉब में हो, कैरियर में हो, तो वहाँ भी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिख रहा है। बट आप बात पकड़ को मत बैठना। अगर कोई चीज़ कभी बुरा हुआ है और सामने से कोई सॉरी बोले तो उसे माफ़ कर दीजिए, और ज़रूरत पड़ी तो आप भी सॉरी बोल दीजिए, लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, और मतलब उनको माफ़ कर दीजिए और बड़ा दिल दिखाइए, तो आपके साथ और सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। उसी जगह पे आप मत फंसिए, मत अटकिए, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये थे डिवाइन मैसेजेस। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अकेले नहीं रहेंगे, ठीक है। आप जो गलतियां हुई है, जो अकेले आप हैं, रिश्ते को नहीं समझे हैं और इससे हैं, तो अगर आप ऐसे समझेंगे, ऐसा करेंगे, तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारी सोच से हम क्या अट्रैक्ट करते हैं, पहले हमारी सोच चलती है, फिर हम उसको सोच को क्या करते हैं, काम में बदल देते हैं, फिर काम से क्या होता है, उसका फल आता है। तो सोच हमेशा अच्छी रखिए, है ना, बी पॉजिटिव। तो आपके पास कुछ अच्छी खबर, अच्छी चीज़ें आने के बहुत चांसेस है। बहुत सारे लोग आपको हो सकता है आपके काम को अप्रिशिएट करें आपको, लेकिन खुशी में उछलना भी नहीं है खुशी में आपको उछलना भी नहीं है, मेंटेन रखना है। सीखना है कि बुरे समय में कोई नहीं रहता, हम अकेले रहते हैं, तो अच्छे समय में भी बहुत ज़्यादा किसी के पीछे मतलब घुसना नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम आते हैं और जाते हैं, सिर्फ हम वहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो इसको समझिए, ये डिवाइन आपको समझाना चाहती है। अब जो लोग पार्टनर का एनर्जी देखना चाहते हैं कि वो मॉर्निंग थॉट में सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके लिए, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लोगों को पार्टनर की एनर्जी नहीं देखनी है, वो आप मतलब जा सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो पार्टनर के एनर्जी को देखना चाहते हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो पर्सन हैं, उनकी मॉर्निंग थॉट क्या थी आज सुबह सुबह की मॉर्निंग थॉट, पहली सोच क्या थी, उनकी पहली सोच मॉर्निंग थॉट क्या थी, प्लीज़ बताइए क्या थी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में है, उनके फर्स्ट थॉट क्या थे, फर्स्ट थॉट क्या थे, फर्स्ट थॉट क्या थे, फर्स्ट थॉट क्या थे, क्या सोच रहे थे सुबह सुबह, क्या सोचते सोचते उठे हैं अपने पर्सन के लिए, क्या सोच चल रही थी उनके दिमाग में, क्या चल रहा था उनके दिमाग में, पहले बताइए भाई। ऐसा लग रहा है कि बस आपके पास पहुंचना है, और एनर्जी के साथ साथ डिवाइन भी उनको साथ दे रही है। मैंने बोली थी ना कि यहाँ पर्सन की एनर्जी आ रही है, जो लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जो लोग जिनके पर्सन दूर हैं, वो मतलब यूँ समझो कि वो चल दिए हैं, बस आपके पास कभी भी आ सकते हैं, या उनके आने की खबर आ सकती है, या उनका फ़ोन आ सकता है। देखो, डबल डबल कंफर्मेशन है, दिस वन एंड मतलब ये दोनों। देखो, इसके साथ ये टैली कर रहा है कि वो खबर आ सकती है कि कभी भी कुछ भी, माफ़ी का कुछ का भी, तो और ये भी आ रहा है। तो जो लोग पर्सन के लिए देख रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक मैसेजेस हैं, बहुत लोगों का रियूनियन होने के चांसेस है, बहुत लोगों की गलतफहमी मिटने की चांसेस है। शायद इसीलिए बोल रहे हैं कि इमेजिन सॉल्यूशन की तरफ जाइए, और फ्री करिए अपने दिमाग को। जो एक अटेंशन एक जगह था कि नहीं, ऐसे ऐसे सुई कहीं अगर अटकी पड़ी थी, तो प्लीज़ उसको मतलब मूव होने दीजिए। निडल है ना, जैसे घड़ी की सुई एक जगह अटक गई, वो चीज़ नहीं अटकाना है, उसको आप मूव होने दीजिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि अच्छे दिन भी आते जाते रहते हैं, बुरे दिन भी आते जाते रहते हैं। जो होगा जैसा होगा, उस प्रॉब्लम को आप फेस कीजिए, ठीक है, अच्छे ये के साथ में। तो जहाँ कहीं भी यहाँ बंधे हुए हैं, जो लोग अकेले हो गए हैं, वो अकेला तनहा महसूस नहीं करेंगे, ये आ रहा है। तो आपके पर्सन कभी भी किसी वक्त भी आ सकते हैं। आप देख रहे हैं घोड़ा चल रहा है, वो भी चल रहे हैं, पूरी एनर्जी है, बिना थके बिना रुके। हो सकता है बहुत लोगों के पार्टनर जो है वो जर्नी कर रहे होंगे, मतलब कर रहे हैं, कर रहे हैं।
तो आ रहा है, मैसेज आ चुका होगा, नहीं आया है तो आ रहा होगा, और वो भी पर्सन कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे। अब देखते हैं कि एक और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि इसको और क्लैरिफाई कीजिए कि और पर्सन की थॉट क्या थी। तो वो जर्नी में है, और जो लोग जर्नी में नहीं हैं, जिनके पर्सन पास में हैं या दूर हैं, ज़्यादा अनबन चल रहा है, प्लीज़ बताइए उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है, वो क्या सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग, क्या सोच रहे थे। एक नई शुरुआत, एक नई चाहत, जिनकी भी अनबन चल रही है, जो लोग आ रहे हैं वो भी पूरा पैशनेट के साथ आ रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ आ रहे हैं। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सॉरी बोलने में शायद जो बहुत ही स्टबन जिद्दी टाइप का व्यक्ति थे, है ना, एक राजा है ये, किंग ऑफ पेंटिकल। जनरली मैं कार्ड का नाम पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि एनर्जी के मतलब ब्लो में ना मेरा इंट्यूशन रहता है, तो जल्दी जनरली कार्ड का नाम मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये किंग है, पेंटिकल्स का, पैसे का बादशाह है, राजा है। अगर एक राजा आज बहुत अकेला हो गया है, रानी भी हो सकती है अगर कहीं है, तो राजा भी मतलब एक एनर्जी वाइज कह रहे हैं ना, तो एक स्टबन, एक जिद्दी, एक ऐसा व्यक्ति को आना पड़ रहा है अपने लवर्स के पास में, अपने लव वंस के पास में, एक एनर्जी के साथ। पूरी दुनिया बेशक उसने जीता हो, और आज अगर उस व्यक्ति को सॉरी बोलना पड़ा और एक नया फ्रेश स्टार्ट करना पड़ा, मतलब देखो पड़ा, मतलब मैं लेडीज हूँ तो पड़ा ही बोलूँगी ठीक है ना, आप लोग अपने हिसाब से देख लो। तो वो एक नई फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी डिवाइन का है, यहाँ भी डिवाइन हैंड आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो लोग चल दिए हैं जर्नी के हिसाब से, और जो लोग नहीं गए हैं, एक घर में हैं, परिवार में हैं, अनबन चल रहा है, रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, जैसे कि अभी मैंने देखी हूँ, तो उनके पर्सन डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नींद, उनकी सोच में कहीं ना कहीं आप चलते रहते हो, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि इसको ख़त्म करें, नहीं तो मतलब दिक्कत होती है। एक और देख लेती हूँ, पता नहीं क्यों लग रहा है, और बताइए और कैसा लग रहा है, और बताइए डिवाइन, और कैसा लग रहा है, और कैसा है मॉर्निंग थॉट में, और कुछ। तो आपके तरफ उनका फ़ायदा है मुझे थोड़ा थोड़ा इसमें ना कुछ ऐसा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको देखी हूँ। आ रहे हैं, इट्स ओके, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, इट्स ओके, बट क्यों, वाई। तो मेरे को कुछ ऐसी फील आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको आपके तरफ फ़ायदा है, और आ रहे हैं नहीं स्टार्ट करने के लिए, और करेंगे, ज़रूर करेंगे ऐसा लग रहा है। अगर कुछ बचपना वाली भी हरकतें करनी पड़ी जो उनके नेचर में नहीं था, जैसे जिद्दी है, राजा टाइप व्यक्ति हैं, तो राजकुमार वाला एनर्जी में भी उनको आना पड़े, प्रिंस वाला एनर्जी में, प्रिंसेस वाली एनर्जी में। अगर ये रानी है, क्वीन है, और तो अगर एक प्रिंसेस वाले नेचर में आना पड़े, राजकुमारी वाला नेचर में, चुलबुली नेचर में आना पड़े, तो वो आएंगे। और अगर एक राजा है तो उनको राजकुमार वाले नेचर में आना पड़े, तो भी वो आएंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सुकून उनके आप ही हो, इसीलिए भी फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सब कुछ उनके पास है, आप नहीं हो, वो मिस कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं। हो सकता है ये जो भी चीज़ें हैं, ये डिवाइन एंड ये डिवाइन कनेक्टेड है। तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अच्छा होगा कुछ दिनों में, 10 डेज या 11 जो पोर्टल है, 11 मंथ का, और 11 जो आएगा 11 नवंबर, तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के रीयूनियन होने के चांसेस है। और 11 में जो आपका ड्रीम है, इमेजिन सॉल्यूशन, तो जो भी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो ज़रूर आएगा। अगर आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स की तरफ ना देखें, सॉल्यूशन की तरफ देखें। और अभी थोड़ा मतलब ऐसे ही मैं 2 वीडियोज ही डालूँगी, आप लोग मुझे समझें। बहुत प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार दिए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत 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 शुक्रिया।
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे भी मोटिवेट करें जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ। डिवाइन तो करते ही हैं, बट प्लीज़ आप भी करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू।